पीटी परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मेरे YouTube पर स्वागत है। जैसा कि हम आप सभी के लिए हिंदी सब्जेक्ट में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को लेकर के आए हैं और जिसकी श्रृंखला का आज 8वां वीडियो है और इसके तहत आइए हम शुरुआत करते हैं अपने अगले वीडियो की ओर। और इसका पहला प्रश्न है 401 अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। ये ऑप्शन है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, बी ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, सी बहुत ही लालची, डी अकेला आदमी मजबूर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अगला है प्रश्न नंबर 102 इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है रेखांकित मुहावरों का सही अर्थ है। ए कठिन कार्य होना, बी आसान कार्य होना, सी प्रयत्नशील होना, डी असंभव कार्य होना। तो इसका सही आंसर है ए कठिन कार्य होना। प्रश्न नंबर अगला है 403 अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए अंधे का रास्ता रोशन करना, बी नासमझ को उपदेश देना, सी नासमझ को रोशनी देना, डी अंधे की सहायता करना। तो इसका सही आंसर है बी नासमझ को उपदेश देना। प्रश्न नंबर अगला है 404 छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ए ऑप्शन झगड़ा लगाना, बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, सी चापलूसी करना, डी नारदगिरी करना। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला है 405 शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी बहुत लंबी वस्तु, सी अत्यंत नगण्य वस्तु, डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसका सही आंसर है बी बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न है 406 जस दूल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है। ए अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, बी जैसे खुद वैसे साथी, सी किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, डी अच्छे बुरे को एक समझना। तो इसका सही आंसर है बी जैसे खुद वैसे साथी। प्रश्न नंबर 407 द्रौपदी का चीर का अर्थ है। ए नारी का अपमान करना, बी शर्मनाक कार्य, सी कभी समाप्त न होना, डी सुंदर स्त्री। तो इसका सही आंसर है सी कभी समाप्त न होना। प्रश्न नंबर 408 पत्थर को जोंक नहीं लगती का अर्थ है। ए सबल का शोषण नहीं होता, बी मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, सी दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, डी हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर है डी हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। प्रश्न नंबर 409 विहंगम दृष्टि का अर्थ है। ए गहरी नजर, बी तीखी नजर, सी मंद नजर, डी सरसरी नजर। तो इसका सही आंसर होगा डी सरसरी नजर। प्रश्न नंबर 410 उंगली उठाना का अर्थ है। ए क्षमा मांगना, बी अपना महत्व व्यक्त करना, सी दोष की ओर संकेत करना, डी अस्वीकार करना। तो इसका सही आंसर होगा सी दोष की ओर संकेत करना। प्रश्न नंबर अगला है 411 अंडे का शहजादा का अर्थ है। ए कमजोर व्यक्ति, बी चालाक व्यक्ति, सी अनुभवी व्यक्ति, डी अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा डी अनुभवहीन व्यक्ति। प्रश्न नंबर 412
पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। ए अनोखा काम करना, बी विपरीत काम करना, सी काम निकलने के बाद सोचना, डी आराम से विचार करना। तो इसका सही आंसर है सी, काम निकलने के बाद सोचना। अगला है 412 413 बैल ना कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ है। ए वीरता पर विश्वास होना, बी गड्ढे में कूदना, सी साहसिक कार्य करना, डी स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला प्रश्न है 414 खग जाने खग की ही भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ दिए गए विकल्पों से बताइए। ए पक्षियों की तरह बोलना, बी पक्षियों की भाषा न जानना, सी पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, डी समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अगला है 415 अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ए मित्र, बी महापंडित, सी महामूर्ख, डी शत्रु। तो इसका सही आंसर होगा सी, महामूर्ख। अगला है 416 जबान पर लगाम ना होना का अर्थ है। ए स्पष्टवादी होना, बी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सी सदैव कठोर वचन कहना, डी सर्वत्र अपनी वग्मिता दिखाना। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला प्रश्न है 417 थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ है। ए अधिक चिकना, बी चौड़ा होना, सी गोल होना, डी सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा डी, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला है 418 तलवार की धार पर चलना का अर्थ है। ए नुकीला होना, बी पराजित कर देना, सी ईर्ष्या करना, डी कठोर कठिन कार्य करना। तो इसका सही आंसर होगा डी, कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ए कंजूसी करना, बी सीमित साधनों से कम काम चलाना, सी छोटा होकर बड़ा काम करना, डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो इसका सही आंसर होगा डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगला प्रश्न है 420 कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए शर्मिंदा होना, बी टुकड़ों में बंटना, सी विभाजित करना, डी आंखें चुराना। तो इसका सही आंसर होगा डी, आंखें चुराना। अगला प्रश्न है 421 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ए मस्त रहना, बी फाका करना, सी अलगाव की स्थिति, डी संपन्नता की स्थिति। तो इसका सही आंसर होगा सी, अलगाव की स्थिति। अगला प्रश्न है 422 खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ए अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, बी अपने से बड़ों पर क्रोध करना, सी कायरतापूर्ण व्यवहार करना, डी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो इसका सही आंसर है ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अगला प्रश्न है ऊंट के मुंह में जीरा। ए बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, बी जानवर को दवाई देना, सी बड़े प्राणी को सांत्वना देना, डी बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो इसका सही आंसर है ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अगला प्रश्न है 424 पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। ए दांव हारना, बी कार सिद्ध होना, सी लाभ ही लाभ होना, डी सुबह हो जाना। तो इसका सही आंसर है सी, लाभ ही लाभ होना। अगला प्रश्न है 425 गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। ए पवित्र होना, बी कार्य पूरा कर निश्चित होना, सी नदी में स्नान करना, डी प्रशंसा करना। तो इसका सही आंसर होगा बी, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। अगला प्रश्न है 427
एक 426 आंख लगना मुहावरे का अर्थ है। ए आशंका होना, बी मृत्यु होना, सी नींद आना, डी प्रेम होना। तो इसका सही आंसर होगा सी नींद आना। अगला प्रश्न है 427 खाली स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ए बचपन, बी सावन, सी आंख, डी बात। तो इसका सही आंसर होगा बी सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। 428 काला अक्षर खाली स्थान बराबर। तो इसका ऑप्शन ए उल्लू, बी गाय, सी भैंस, डी कोयल। तो इसका सही आंसर होगा भैंस सी काला अक्षर भैंस बराबर। अगला है 429 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। ए शूर्पणखा, बी शूर्पणखा, सी शूर्पणखा, डी शूर्पणखा। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन शूर्पणखा। अगला है 430 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए आनुषंगिक, अनुषंगिक, बी आनुषंगिक, सी अनुषंगिक, अनुषंगिक, डी अनुषंगिक। तो इसका सही आंसर होगा बी आनुषंगिक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए पुष्प, बी पूज्य, सी परिस्थिति, डी प्रशंसा करना। तो इसका सही आंसर होगा बी पूज्य। अगला है 432 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए उत्तरदायी, बी उत्तरदायी, सी उत्तरदायी, डी उत्तरदायी। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 433 निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए पूज्य, बी परीक्षण, परीक्षण, सी प्राण, डी परीक्षा। तो इसका सही आंसर होगा डी परीक्षा। अगला प्रश्न है 434 शुद्ध शब्द कौन सा है। ए चिन्ह, बी कृपया, सी दवाइयां, डी निर्भर। तो इसका सही आंसर होगा डी निर्भर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। ए आशीर्वाद, बी आजीविका, सी अध्ययन, डी उन्हीं। तो इसका सही आंसर होगा बी आजीविका। अगला प्रश्न है 436 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ए स्वतंत्र, बी स्वातंत्र, सी स्वतंत्र, डी स्वातंत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन स्वातंत्र। अगला है 437 मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य, बी महात्म्य, सी महात्म, डी महात्म्य। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 438 शुद्ध वर्तनी चुनिए। ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द छठिए। ए अभ्यस्त, बी अभियस्त, सी अभ्यस्त, डी अभय या अभ्यस्त। तो इसका सही आंसर होगा सी अभ्यस्त। अगला है 440 उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। ए कवियत्री, बी कवित्री, सी कवियत्री, डी कवियत्री। तो इसका सही आंसर होगा डी कवियत्री। अगला है 441 भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। ए दुष्चरित, बी दुष्चरित, सी दुष्चरित, सी दुष्चरित्र। तो इसका सही आंसर होगा
ए ऑप्शन दुष्चरित। अगला प्रश्न है 442। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ए अध्ययन, बी अध्ययन, सी अध्ययन, डी अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। 443। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। ए विश्लेषण, बी विश्लेषण, सी विश्लेषण, डी विश्लेषण। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन विश्लेषण। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ए पृथ्वी, बी पृथ्वी, सी पृथ्वी, डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर होगा बी पृथ्वी। अगला प्रश्न है 445। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ए कौतूहल, बी कौतूहल, सी कौतूहल, डी कौतूहल। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द चुनिए। ए त्रिदोष, बी त्रिदोष, सी त्रिदोष, डी त्रिदोष। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन त्रिदोष। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द चुनिए। ए घनिष्ठ, बी घनिष्ठ, सी घनिष्ठ, सी घनिष्ठ। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन घनिष्ठ। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द चुनिए। ए रामायण, बी रामायण, सी रामायण, डी रामायण। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन रामायण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ए प्रतिनिधि, बी प्रतिनिधि, सी प्रतिनिधि, डी प्रतिनिधि। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन प्रतिनिधि। अगला है आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न 450वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। ए अत्यधिक, बी अत्यधिक, सी अत्यधिक, डी अत्यधिक। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन अत्यधिक। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।